बिफोर ट्रेड व्हाट आई डू और व्हाट आई सी। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 पॉइंट डिस्कस करने वाली हूँ जो मैं ट्रेड लेने से पहले देखती हूँ। एक है मार्केट का ट्रेंड क्या है, ग्लोबल एंड इंडियन मार्केट का स्ट्रक्चर, देन आइडेंटिफाई द डिमांड एंड सप्लाई जोन। पहले हम मार्केट का ट्रेंड के बारे में सीखेंगे। तो मार्केट का ट्रेंड आप सभी को पता है कि मार्केट का ट्रेंड 3 है, जैसे कि अप ट्रेंड कंटिन्यू होता है या डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होता है या साइडवेज नॉर्मल है। बट इसके अंदर भी कुछ ऐसी चीजें हैं, मैं आपके साथ आज डिटेल में डिस्कस करूंगी। अगर हम मार्केट को अच्छे से ऑब्जर्व करें तो हमें 3 चीजें देखने को मिलती है कि मार्केट ट्रेंडिंग होता है। तो ये ट्रेंड अप ट्रेंड भी हो सकता है या डाउन भी हो सकता है, ठीक है। फिर आता है मार्केट कंटिन्यूअसली साइडवेज हो जाता है या मार्केट कंटिन्यूअसली वॉलेटाइल होता है। तो 3 तरीके से मार्केट चलता है। तो आप कौन से ट्रेडर हो, आप कमेंट में बता सकते हो। आप वॉलेटाइल में प्रेफर करते हो या ट्रेंडिंग मार्केट में प्रेफर करते हो या साइडवेज पे तो आप सेलिंग प्रेफर कर सकते हो, ऑप्शन सेलिंग। बट अगर हमें कुछ स्टॉक्स में लेना है या अगर हमें इंडेक्स में ट्रेड लेने हैं तो हम ऑप्शंस पे बिल्कुल साइडवेज मार्केट पे नहीं कर सकते। तो मैं जो ट्रेडर हूँ वो मैं ट्रेंडिंग ट्रेडर हूँ। मैं ट्रेंड देखना प्रेफर करती हूँ, मार्केट का ट्रेंड क्या है ओवरऑल मार्केट का, फिर उसके बाद ही मेरा ट्रेड इनिशिएट होता है। तो अगर हम मार्केट का ट्रेंड के बारे में बात करें तो अभी का मार्केट जो है, अभी फिलहाल का मार्केट में आपको अगर चार्ट पे ले जाओ तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, मतलब ट्रेंडिंग हो रहा है। तो अगर हम निफ्टी या बैंक निफ्टी को देखें तो अभी तो फिलहाल थोड़ा सा रिट्रेस कर रहा है क्योंकि अच्छा मूवमेंट दे चुका है। अगर हम इस लेवल से नोटिस करें 24,626 से कंटिन्यूअसली मूवमेंट आया है मार्केट में। तो अभी थोड़ा रिट्रेसमेंट हो रहा है, मतलब 26,100 एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो अगर ये 25,681 अगर टच करता है तो मे बी फिर से हमें 26,000 लेवल देखने को मिलेगा। तो कंटिन्यूअस अगर मार्केट इस तरह से चलता है तो रिट्रेसमेंट हर जगह होता है, एक पुल बैक हमें देखने को मिलता है। तो अभी वो जोन पे है मार्केट। तो इससे ऐसा नहीं कि हमें बहुत ट्रेड मिलेंगे, जब तक ये रिट्रेस नहीं होता तब तक हम क्या नहीं कर सकते, बाइंग ट्रेड नहीं ढूंढ सकते। तो ट्रेंड जो है वो फिलहाल के लिए पॉजिटिव है, हम पकड़ सकते हैं। अगर ये ब्रेक कर देता है तो ट्रेंड में भी नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले मार्केट का ट्रेंड देखेंगे। तो निफ्टी का ट्रेंड ऑलमोस्ट बुलिश है, बैंक निफ्टी का भी ठीक है, मतलब ऑल ओवर बैंक सेक्टर जितने हैं। इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था कि अभी तो बैंक सेक्टर अच्छे से मूव कर रहा है और मेटल ने भी ब्रेकआउट दिया बट थोड़ा सा रिट्रेस कर रहा है ऊपर से। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो ओवरऑल मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश है, कंटिन्यूअसली मूवमेंट कर रहा है। तो मे बी अभी थोड़ा सा साइडवेज या रिट्रेस हो सकता है मार्केट में, ठीक है। तो ये रहा बैंक निफ्टी। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना प्रेफर करते हो तो आपके लिए ये एक सपोर्ट हो सकता है। अगर यहाँ से एक अच्छा कैंडल बनता है तो मे बी हमें फिर से एक बाइंग देखने को मिल सकता है, ठीक है। और अगर हम फिर निफ्टी की बात करें तो सेम, उसमें भी सेम स्ट्रक्चर में स्पेशली आपको मेटल दिखाती हूँ। तो मेटल ने क्या किया, रिजेक्शन लिया, थोड़ा सा ब्रेकआउट किया, फिर से रिजेक्ट होके अभी वही जोन में अटका हुआ है। मतलब ये एक बहुत रेंज था। अगर हम इसकी बात करें तो कब से हो रहा है, अगर हम मंथली में ले जाए तो कंटिन्यूअसली एक रेंज में फंसा हुआ था। तो मंथली में ये नहीं देखने को मिलेगा। हम वीकली में अगर देखें तो 2 हफ्ते से कंटिन्यूअस जोन में, देन फाइनली मूव किया एंड देन फिर से अभी वो जोन में जा चुका है। तो ये रहा मेटल। अगर हम सारे सेक्टर की बात करें तो सेम वही हो रहा है, ठीक है। तो अभी हमने ट्रेंड को देख लिया, अभी हम देखेंगे ग्लोबल एंड इंडियन मार्केट स्ट्रक्चर। तो सेम चीजें होती है ग्लोबल एंड इंडियन मार्केट का स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें तो ग्लोबल मार्केट अगर आप देखते हो या गोल्ड या फॉरेक्स हो, आप जहाँ पे करते हो, तो गोल्ड तो थोड़ा रिट्रेस कर रहा है। तो अगर हम डाउ की बात करें तो डाउ भी कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में है, मतलब स्ट्रक्चर सही है। कभी कभी थोड़े बहुत न्यूज़ आ जाता है ट्रम्प की वजह से, तो उसमें हमें कुछ देखने को मिलता है या फॉलिंग देखने को मिलता है या रिट्रेस, फॉल तो नहीं बोल सकते, रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिलता है। तो डाउ की अगर बात करें तो ये भी सेम 47,000 अभी रिट्रेस कर रहा है, तो मे बी ब्रेक कर जाएगा, अप ट्रेंड में है। नैस्डैक की बात करें तो वो भी ठीक ठाक है, या गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो वो भी ठीक ठाक है। तो इस तरह से क्या करना होता है, इस तरह से पहले ओवरऑल मार्केट का जो स्ट्रक्चर वो देखना होता है किसी भी ट्रेड लेने से पहले। क्योंकि मेरा जो ट्रेड होता है वो थोड़ा मैं होल्ड करना प्रेफर करती हूँ। अगर प्रॉफिट आ रहा है तो होल्ड कर सकते हैं, अगर लॉस आ रहा है तो काटना तो पड़ेगा, ऑब्वियसली स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। तो स्टॉप लॉस हिट होते हैं, सबके हिट होते हैं, ऐसा मत सोचना कि हमारे हिट नहीं होते, सबके स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। तो इसलिए पहले ओवरऑल मार्केट हम देखते हैं। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, मे बी आपका जो ऑब्जर्वेशन वो अलग होगा। तो आप कैसे करते हो, मे बी निफ्टी में आपने एक कैंडल के ऊपर, हाई के ऊपर आपने बाई कर लिया या लो के ऊपर आपने शॉर्ट कर दिया, तो आपका प्रिपरेशन थोड़ा अलग है। लेकिन आप जब
पूरा ऑल ओवर मार्केट को देखते हो, ऑल ओवर मार्केट को समझने की कोशिश करते हो, तो आपका जो व्यू वो बहुत अलग हो जाता है। आप मार्केट को अलग तरीके से देखते हो, हर एक चीज़ को अलग तरीके से देखते हो। आपको लगता है हाँ अभी ठीक टाइम है। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो या अगर आप एक इन्वेस्टर हो या स्विंग ट्रेडर हो, तो ये वीडियो बेस्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि ओवरऑल मार्केट हमें देखना पड़ता है। अगर ओवरऑल मार्केट बेरिश है या ओवरऑल मार्केट रिटेस्ट कर रहा है, अगर ओवरऑल मार्केट अप ट्रेंड में है, तो हमें सही ट्रेड मिलेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें तो कुछ दिनों से बहुत सही ट्रेड मिले। बैंक की अगर बात करें तो बैंक्स ने तो बहुत सही मूवमेंट दिया, पीयूसी ने सही मूवमेंट दिया, फिर प्राइवेट बैंक्स जितने सारे थे बहुत सही मूवमेंट देके गया। और रिजल्ट भी कुछ स्टॉक्स के हैं, अभी फिलहाल आने भी वाले हैं रिजल्ट, तो उसकी वजह से हमें मूवमेंट देखने को मिले हैं बैंक्स में। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो ये आप फॉर्मूला अपना सकते हो। पूरा ओवरऑल मार्केट को देखो, फिर उसका स्ट्रक्चर देखो, फिर आप क्या करो, डिमांड एंड सप्लाई देखो कि मार्केट में डिमांड है या नहीं। तो अगर हम अभी की बात करें तो मार्केट में डिमांड है। अगर हम और प्रीवियस मार्केट की बात करें तो अगर इस तरह का मार्केट है जैसे कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, तो हमें लग रहा है कि अभी मार्केट सप्लाई जोन में है, तो अभी हम बुलिश वाला ट्रेड नहीं ढूंढ सकते, अभी हमें बेरिश वाले, अगर आप शॉर्ट राइटिंग ट्रेड करना चाहते हो तो आपको शॉर्टिंग ट्रेड ढूंढना है, ना कि या बाइंग ट्रेड। तो इस तरह से क्या करना है, पहले हमें आइडेंटिफाई करना है। तो अगर हम निफ्टी की बात करें तो मैंने निफ्टी का आपको स्ट्रक्चर बताया कि यहाँ से एक रिजेक्शन लिया, अगर ये कंटिन्यूअसली इस यहाँ पे रहा तो रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिलेगा, मतलब एक बेस बना सकते हैं। अगर बेस नहीं बनाता है, अगर ये टेस्ट करके ऊपर चला जाता है, तो फिर से हमें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा निफ्टी का स्ट्रक्चर। निफ्टी का अगर हम ऑल टाइम हाई की बात करें तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई है निफ्टी का 26,275, निफ्टी का ऑल टाइम हाई है। बैंक निफ्टी ने तो ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया है, अभी रिटेस्ट करने के लिए फिर से नीचे आ रहा है। फिर निफ्टी भी का भी सेम हाल है, पीयूसी बैंक का भी सेम हाल है, और पीयूसी बैंक का अभी ऑल टाइम हाई हिट नहीं हुआ है, ऊपर और भी है अगर आप देखो तो अच्छी तरह से। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम डिमांड एंड सप्लाई जोन का आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पे डिमांड हो रहा है मार्केट पे और कहाँ पे सप्लाई जोन है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये जो लेवल आप देख सकते हो, यहाँ पे एक डिमांड जोन था, इसके वजह से निफ्टी यहाँ से क्या किया, बाउंस किया। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पहले एक सप्लाई जोन था, बट निफ्टी ने इसको क्या नहीं किया, रिस्पेक्ट नहीं किया। यहाँ पे थोड़ा बेस बनाया, देन फाइनली क्या किया, ब्रेकआउट किया। तो नीचे से स्ट्रॉन्ग बाइंग आने के कारण में भी ये जो सप्लाई जोन था प्रीवियस, वहाँ पे उससे रिस्पेक्ट नहीं दिखाया। तो इस तरह से क्या करना होता है, पहले पूरा ओवरऑल मार्केट को देखना होता है, फिर हम डिमांड एंड सप्लाई ढूंढते हैं। अगर हमें स्टॉक्स में करना है तो जो सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, मैं बहुत सारे वीडियो में सेम चीज़ें बताती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि सेम चीज़ें कहाँ पे काम आते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट पे सेम चीज़ें काम आती है। आप अगर एक चीज़ को बार बार कर रहे हो तो उसमें आपको रिजल्ट मिलेगा, ना कि हर रोज़ नई चीज़ें। ठीक है, तो हर दिन आप नई चीज़ें अप्लाई मत करो, कोई भी एक स्ट्रेटजी पकड़ लो, कुछ भी हो सकता है, तो उसको आप कंटिन्यूअसली ट्राई करो। मे बी आपको लॉसेस भी होंगे, लेकिन आपका जब लॉस होता है तब आप सोचो कि अब लॉस क्यों हो रहा है, क्योंकि मार्केट उस स्ट्रक्चर पे नहीं है। मे बी आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है या आपका जो स्ट्रेटजी है वो बाइंग के लिए है। तो अगर मार्केट बेरिश हो रहा है, अगर थोड़ा रिट्रेसमेंट कर रहा है, तो उसमें आपको प्रॉफिट नहीं मिलेंगे, तो वहाँ पे आपको रुकना है। तो इस तरह से क्या करना है, एक चीज़ को बार बार अप्लाई करते रहना है। तो अगर हम मेटल की बात करें तो मेटल के स्टॉक्स कुछ अच्छे स्टॉक्स है, जैसे हिंडाल्को हो गया, बीडीएल हो गया, या नेशनल एल्युमिनियम हो गया, ये सारे स्टॉक्स अभी सही है, मतलब मोमेंटम में है। तो अगर उसमें हमें मोमेंटम देखने को मिलता है, मे बी फिर से बाइंग आ सकते हैं। मेरे तो कुछ ट्रेड अभी चल रहे हैं उसके मेटल के ऊपर। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा बनाना प्रेफर नहीं करती हूँ, मैं वीडियो को थोड़ा सिंपल बनाना प्रेफर करती हूँ कि सिंपल चीज़ें आपको फॉलो करना है, ओवरऑल मार्केट को देखना है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, फिर उसमें डिमांड एंड सप्लाई ड्रॉ करना है कि कहाँ पे डिमांड आ रहा है और कहाँ पे सप्लाई जोन है। जैसे कि निफ्टी की अगर बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेस हो सकता है, मे बी फिर से हमें बाउंस देखने को मिल सकता है। ठीक उसी तरह अगर फिर निफ्टी की बात करें तो फिर निफ्टी का भी सेम हाल है, 27,723 से एक थोड़ा सा सप्लाई हमें देखने को मिला, अभी ये लेवल रिट्रेस कर रहा है। तो अगर यहाँ से बाउंस करता है तो मे बी फिर से हमें एक बहुत बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से क्या करना है, ओवरऑल मार्केट को देखो। अगर मार्केट का स्ट्रक्चर आपको सही नहीं लग रहा है तो आप बाइंग ट्रेड मत ढूंढो, आप बैठे रहो, क्योंकि पेशेंसली अगर आप बैठे रहते हो तो सही टाइम पे आपको सही ट्रेड मिल जाता है। तो ये रहा मेरा प्रिपरेशन। तो आपने तो अपना प्रिपरेशन बताया है, बहुत लोगों ने कमेंट पे बताया है। तो ये इस वीडियो से आपने क्या सीखा आप कमेंट में बता सकते हो। मैं
आपके लिए और अच्छे-अच्छे कंटेंट लाने वाली हूँ। थैंक यू।